नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। और जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू की हुई हैं, तो हमारी सीरीज़ का नेम है मेड पॉलिटी मेड इजी। तो उसमें हम रोज़ ही 15 PYQ पॉलिटी के करते हैं। तो आज है हमारी क्लास नंबर 3 और इसमें पहला सवाल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल डील विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21? तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 21 है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो एक और महत्वपूर्ण केस मेनका गांधी केस था दोस्तों। उसमें बहुत सारे मतलब कि कौन कौन सी पर्सनल लिबर्टी या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो आर्टिकल 21 में हम आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा गया है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोर्ड फ्रॉम विच कंट्री? USA, UK, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों ये हमने ली है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि UK। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो दोस्तों जो हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? Which schedule of constitution deal with allocation of seats in राज्य सभा? थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स्थ शेड्यूल? तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है वो बात करता है सीट्स ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति वो भी बाकियों की तरह 5 साल ही होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद कौन सुलझाता है? विच बॉडी रिजोल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वही इनसे जुड़े विवादों को सुलझाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा घटाई गई? विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? 22nd, 24th, 61 या 73? ये थी 76, ये थी 1978। और दोस्तों जो हमारी 61st अमेंडमेंट 1988 या 1989 कह सकते हो, उसमें दोस्तों 21 से 18 ईयर जो एज थी वोट की वो की गई थी। केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? द पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस एट द सेंटर इज गिवन टू प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या कैबिनेट? तो दोस्तों जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट ही जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में दी गई है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136 या आर्टिकल 141? तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 124 है वो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कब हुई थी? इसका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अभी ये बात याद रखनी है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर? एक्स ऑफिसो मतलब होता है कि ऑटोमेटिक ही उस बंदे को वो उस पदवी पे बिठाया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कोई भी हो। तो इसका राइट आंसर है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वही हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखें। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5? तो दोस्तों पार्ट 3 हमारा बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है दोस्तों, याद रखना। विच लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की सूची में आते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी लिस्ट। दोस्तों हमारी 3 तरह की लिस्टें होती हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के इन्होंने लिखे होते हैं। ये आती है हमारे 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है ये दोस्तों आती है स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखें। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड इज अंडर द विच आर्टिकल? अटॉर्नी जनरल को आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट, जो मतलब कि हमारे देश का सबसे ऊंचा वकील कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो गवर्नमेंट का वकील होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आर्टिकल 76। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 70। भारत में चुनाव कराने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? यूपीएससी, फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या प्लानिंग कमीशन? आसान था, इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास होती है? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैबिनेट? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये शक्ति होती है। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों आपका। ये थे हमारे आज के 15 PYQ। तो क्लास की इसी के साथ समाप्ति होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो ऐसे ही रोज़ वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ पंजाब 009।